नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा थोड़ा पुराना जरूर आपको लगेगा, लेकिन जो आंकड़े, मरने वालों के आंकड़े, जहरीली शराब पीकर मरने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इससे मामला लगातार ताजा होता जा रहा है। खबर यही है कि ये जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 40 पहुंच चुका है और ऐसे में जो सरकारी पुष्टि है वो अभी 30 तक पहुंची है। ऐसे में बहुत तरह के सवाल हैं। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं पियोगे तो मरोगे। तेजस्वी ने इस बार कह दिया कि गलत काम का गलत नतीजा। सवाल यह भी है और सवाल मुख्यमंत्री से यह पूछा जा रहा है कि शराब की आवक कहां से हो रही है। आपने इतनी महासमीक्षा की, सब कुछ कर लिया, लेकिन शराबबंदी सफल कब होगी? और आपका जो निश्चय है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सही है, उसमें कोई दाग नहीं है। सवाल उसके इंप्लीमेंटेशन से है, उसके क्रियान्वयन से है कि जिन पे ऊपर आपने जिम्मेदारी तय कर दी, क्या उन पर एक्शन हो रहे हैं? हर 8 दिन में समीक्षा हो रही है। अभी तक कितने लोग चिन्हित किए गए हैं? थाने से खबर आती है कि जिस थाने में कच्चा स्पिरिट को रखा गया, वहां से ड्रम से पूरी स्पिरिट जो है वो गायब हो जाती है। फिर आशंका यह जताई जा रही है कहीं से स्पिरिट का इस्तेमाल तो नहीं किया गया और जो बनाने वाले हैं वो गायब हैं। इसमें जो संख्या है गिरफ्तारी की वो लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि सीएम जो कह रहे हैं वो कहां गलत कह रहे हैं। वैधानिक चेतावनी, सब कुछ लिखा होता है, तंबाकू पर लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, शराब पर लिखी होती है, बोतलों पर लिखी होती है। मानते कौन हैं? जिन्हें डर है वो जिंदा हैं, जिन्हें डर नहीं है वो इस दुनिया में नहीं है। तो सीधे तौर पर अगर सरकार के ऊपर हम आरोप लगा दें, कह दें कि नहीं भाई जिम्मेदारी आप ही की, अब घर घर आइए, देखिए, मुंह सूंघते फिरिए, तो ये नहीं चलेगा। समझदारी आम जनता में भी होनी चाहिए। आपको क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, जनता के बीच ये समझदारी होनी चाहिए कि अमृत क्या है, विष क्या है, जहर क्या है। जब आप ये तय नहीं कर पाते तो मृत्यु आपके सामने खड़ी होती है। और जो 40 मरने वालों का आंकड़ा अब तक पहुंच गया है, पता नहीं ये भी और आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा खतरनाक जाता है। एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में अवैध शराब की सुनवाई के दौरान बिहार का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने दिया और बिहार में शराब से मौत का हवाला दिया है। देखिए बिहार में क्या हुआ, ये वो हालात हैं जिनसे बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब घर में आग लग जाए तब कुआं ना खोदें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब से मौत का हवाला दिया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में अवैध शराब की सुनवाई के दौरान बिहार की मिसाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का हवाला दिया, शराब से मौत का हवाला दिया, यह कहा कि बिहार में क्या हुआ, ये वो हालात हैं जिनसे बचना चाहिए। अब समझिए, इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का जिक्र किया, क्यों किया, समझने की जरूरत है। समझदार के लिए इशारा काफी है। तो सीएम जो कह रहे हैं उसे भी आपको समझना होगा। अगर आप पीजिएगा तो मरिएगा। और एक बार नहीं, कई बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं। आज एक एक कर, सबसे पहले मुख्यमंत्री, कल मुख्यमंत्री का तेवर सबने देखा। सीएम गुस्से से लाल क्यों है, पीले क्यों है, सीएम के चेहरे का कलर क्यों चेंज हो रहा है, उससे जरा हटकर आज जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कई बातें एक साथ कही, जिसमें कुछ पुरानी बातों को रिपीट किया, कुछ नई बातें थी। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी। और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए।
आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, कितना हुआ, कितना गंदा चीज है। तो ये जो शराब चलाया है अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए, और तो करने के लिए तैयारी है। लेकिन लोगों को तो एक एक जगह जाके समझाना है ना भाई, कि आप ये सब पीते हो तो देख लो क्या हालत हो गया। तो इसलिए हम तो इसी बात को लेकर के, और कल भी लोग बोल रहे थे, तब इसलिए कहा कि भाई आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना। तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। विपक्ष राजनीति कर रहा है सर इस पर। गलत कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, ये राजनीति है। जिम्मेवारी पीने वालों की तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। अरे भय का माहौल है, लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए कुछ जन समस्या। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होगी क्या इस पे, समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी के सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है, आप लोगों की इच्छा है। और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना भैया। किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि आप लोग तो होशियार लोग हैं। अब हम होशियार हैं, तेजस्वी होशियार हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज प्रोफेसर असफर शम्सी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक झा ये बताइए, जो कहा जा रहा है इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता, जो पहले आपके साथ थे अब आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और जो पहले सवाल पूछते थे वो कह रहे हैं कि गलत काम का गलत नतीजा, पहले ही बोल दिया होता क्या दिक्कत थी? ये मसला साथ का और अलग होने का नहीं है विवेक जी, मुद्दा बेहद गंभीर है। और हम लोगों ने शुरू से इस बात को कहा है कि दो अलग अलग मुद्दों को जोड़ करके देखा जा रहा है। शराबबंदी एक अलग मुद्दा है, जहरीली शराब से जो मौतें होती हैं वो एक अलग मुद्दा है। आंकड़ों के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं कि जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है, शराब खुली हुई है, वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का ही हवाला दिया, हमलावर हो रहे हैं, दूसरे प्रदेशों का हवाला नहीं दिया। मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, मैं आप एक ट्वीट दिखा सकता हूं, अब अगर थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देंगे तो। सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट है कुछ महीनों पहले का, जब शराबबंदी पे बहुत सारे सवाल। सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर नहीं जाएंगे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खबर हमने दिखाई है उस पर जाएंगे कि पंजाब में शराबबंदी को लेकर के, शराब के मामले को लेकर के जो उस मामले पर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उसे लेकर हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार का हवाला दिया जा रहा है, क्या यह कम है? बड़ी कड़ी टिप्पणी है। नहीं विवेक जी, हमें सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा ज्यादा करनी चाहिए। शराबबंदी के सकारात्मक बहुत से पहलू हैं, गिनाना शुरू करूं तो समय काफी लगेगा। डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई, ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से डेथ में कमी आई, माहौल काफी सुधरा। इन सबके बावजूद हम अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं, और आप देख लीजिए कि लगातार कार्रवाई भी होती है, चाहे वो गिरफ्तारी। तो ये बयान तो तब का है जब आरजेडी आपके साथ नहीं थी, सीएम यही कहते थे कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं। आज आरजेडी वाले आपके साथ हैं तो फिर सामने वाले कह रहे हैं कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं। तो गड़बड़ी कौन कर रहा है, पकड़े गए कि कब पकड़े जाएंगे, क्या हो रहा है? विवेक जी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं कि फला पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ थी, हमारे विरोध में थी, तो गड़बड़ी करने वाले लोग करते नहीं थे। कुछ लोग होते हैं जो कि जहरीली शराब के निर्माण में लगे हुए हैं, उसकी तस्करी में लगे हुए हैं, या और भी अन्य गलत तरह की चीजें कर रहे हैं। प्रशासन की यह जवाबदेही है कि उन लोगों को पकड़कर कार्रवाई हो, और इससे हम पीछे हटने की बात नहीं करते। प्रशासन आपका साथ देता तो इतना बड़ा कांड थोड़ी हो जाता सर। जहां फेलियर है, देखिए आप बोलिए ना, क्लियर नहीं, अभिषेक झा आप क्लियर बोलिए ना कि हाँ यहाँ पर फेलियर है, हमारा तंत्र एकदम फेल कर गया, बोल दीजिए क्लियर एकदम। अरे हम जवाबदेही से कहां पीछे हट रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, इतना बड़ा लूपहोल छूट गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, और तभी प्रशासनिक महकमे पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जवाबदेही से पीछे तो हटा ही नहीं जा सकता। किस पर सुनिश्चित हुई? नहीं, कितने थानेदार, कितने चौकीदार, कितने मुखिया इस पर कांड, ये बताइए ना पूरा। आप तो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, बताइए कितने लोगों पर मामला आपने कर दिया? जब प्रशासनिक महकमे की हम बात कर रहे हैं
तो जो संबंधित थाने के थानेदार हैं वो निलंबित हुए हैं, जो चौकीदार हैं उन पर कार्रवाई हुई है, जो डीएसपी है वो जांच के घेरे में है, जो उनसे वरीय पदाधिकारी है वो भी जांच के घेरे में है। एसआईटी भी गठित की गई है ताकि सारे पहलुओं को हम अच्छे से देख सकें कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की घटना कैसे घट सकती है। कहीं से भी जवाबदेही से पीछे हटने की बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन विवेक और पहलू भी है। हम आम जनता से आग्रह करना चाहते हैं, असफर शमशी साहब, जागरूकता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा पियोगे तो मरोगे, ये कोई नया नहीं कहा है, आप लोगों के साथ है तब भी उन्होंने यही बात कही थी। जागरूकता सब कुछ चलाया, अभियान तक चलाया, तंत्र यहां साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सीएम की जो एक इच्छा शक्ति है उसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं दिखती। वो कह रहे हैं कि इसे छोड़ना होगा और ये हम कर रहेंगे। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से गैर जिम्मेदाराना, और माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए इकबाल ख़त्म हो गया है। अब इस तरह की बात करना कि पियोगे तो मरोगे, कौन नहीं जानता है पूरे देश के अंदर में कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाया था कि शराब नहीं पीना है, डॉरी सिस्टम नहीं करना है। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस तरह की बात तो मुझे तो लगता है कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। तो जब कातिल ही सिपाही बन के बैठा हुआ है तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? और उसके बावजूद भी ये जो इस तरह की बात कह रहे हैं उस पे हम साहब माफी नहीं मांग रहे हैं। नहीं तो ये कोई पहली डिबेट थोड़ी हो रही है। ये शेर का कब कहां छुपा कर रखा था आपने, किस जेब में रखा था, आज आपने निकाला है। नहीं तो इसीलिए तो इस शेर को बताया कि कातिल ही मुहाफिज है, यानी जो लोग कत्ल करा रहे हैं वही तो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद भी इस किस्म की बात करना, देखिए संख्या और ज्यादा है। जिस तरह से मौत की संख्या बढ़ रही है, जहरीली शराब की संख्या बढ़ रही है, 2, 5, 30, 40, मुझे लगता है कि ये सैकड़ों में संख्या है जो पूरा डाटा प्रशासन नहीं दे रहा है। और फिर केवल लीपापोती का काम करना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई, सरकार का मोटिव ही नहीं है। अगर आपका मोटिव रहता तो मुझे लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। ठीक है, शराबबंदी के सवाल पर सब लोग एक साथ थे, बीच में आपने बहुत सारे चेंजेस भी किए, लेकिन उसका फलाफल क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, जनता ये जानना चाहती है। मैं जवाब दे दूं? और अगर दीजिएगा जवाब, मुझे बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि इन हालात में अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप मुखिया हैं तो आप कहेंगे पियोगे तो मरोगे ही, ऐसा करोगे, तुम क्राइम करोगे तो ऐसा होगा ही। मैंने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। मुझे सारा ठेका क्या मुख्यमंत्री ने ले रखा है? नहीं, नेचुरली जो मुखिया होगा, जो कैप्टन होगा, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। देखिए, सवाल यह है कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना है, लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देखेंगे, जो कैप्टन होगा, अगर टीम हारेगी तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कहना पड़ेगा कह रहे साहब ऐसा हुआ और वैसा हुआ। सवाल ये पैदा होता है। नहीं तो आज तो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जब जनता दरबार के बाद सीएम के पीछे जीवेश मिश्रा खड़े होते थे तो इसी बात पर मुस्कुराते थे जब तेजस्वी को घेरे में लिया जाता था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी जो क्राइम का मामला था, शराबबंदी का मामला था, जहरीली शराब का मामला था, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती रहती थी और बोलते रहते थे। लेकिन इस तरह का जो है, इस तरह से हो जाना, मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना। जिम्मेदाराना, रुकिए, कितना जरा सुनिए। रुक जाइए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने हमेशा मुख्यमंत्री का ये कहना कि करोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, एकदम ठीक कहा है। कोई भी समाज सुधार का काम तभी सफल हो सकता है। समाज सुधार का काम आजादी के पहले से चल रहा है। आपका मुझे बोलने दीजिए। नहीं, जरूर बोलिए। समाज सुधार का काम सुनिए, आप डिसऑर्गेनाइजेशन, समाज के डिसऑर्गेनाइजेशन का काम भाषा आजादी के पहले से हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने क्या गलत बोला? अगर आप मार्केट से जहर खरीद कर पिएंगे तो आपके हिस्से में क्या जिंदगी आएगी? उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, मोटिव नहीं है। आप ही अगर मार्केट से जहर खरीदने चले जाएंगे, आपका मोटिव नहीं है इसको खत्म करना है, आपका मोटिव नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मोटिव नहीं है, इसलिए इस तरह की बात ना। देखिए, बिहार पर हम चर्चा कर रहे हैं विवेक जी, मैं चर्चा से डेविएट नहीं होता हूं, लेकिन जवाबदेही की बात करते हैं ये मुखिया की।
जब गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या अरे जहां फिर आप भी स्टेट भाजपा के बाहर जा रहे हैं, आप बिहार वहां के इस्तीफा मुख्यमंत्री मांगते हैं, हैं। हम बिहार के चैनल पर बैठे वहां हैं, जवाबदेही बिहार मांगते से हैं। सवाल होगी, मुद्दा जब देश है। का मुद्दा होगा तब देश मुद्दा की बात मुद्दा है, है। बिहार की बात हो रही है, साहब, आप मुद्दा बिहार से मुद्दा बात है। नहीं हट सकते हैं। बेचैन होने से नहीं होगा। बेचैन होने की शमसी साहब, आप लाशों पर राजनीति मत करिए। आप ये लाश पर भाजपा का चरित्र है लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर बिहार राजनीति मत के करिए। मुद्दे को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आरजेडी के पास आते हैं विजय तिवारी जी। लाश पर आप राजनीति सीएम कर का रहे हैं। बयान, कार्रवाई पियोगे कीजिए। तो मरोगे, यही सवाल लेकर तेजस्वी से पूछा गया। तेजस्वी ने कहा गलत काम का गलत नतीजा। इसमें गलत क्या कहा गया विवेक जी? इसमें कहां आपको गलत लग रहा नहीं है? नहीं, तो हमने शमसी नहीं, साहब से हम इतना इस पर बार पूछ लीजिए। नहीं, हम इस पर सवाल भी खड़े नहीं कर रहे पूछ रहे हैं, हम इस पर सवाल भी नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। भाजपाइयों, एक मिनट, भाजपाइयों से हमारा सवाल है, शराबियों से इतनी सहानुभूति है तो ये कह दे, क्यों शपथ लिया था इन्होंने? ये कह दे कि शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए, शराब मिलना चाहिए। अभी शेरो शायरी पढ़ रहे थे शमसी साहब, 4 महीना पहले तक क्या बोल रहे थे? वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है? शराबबंदी कानून की तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी गांधी मैदान में की थी और कहा था कि यह हिम्मत वाला फैसला है, यह सामान्य फैसला नहीं है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। कितने घरों में रौना फसाद घर में होते थे, जो शराब पीकर घर में आते थे, महिलाओं से साथ मारपीट करते थे। आप जाइए उन घरों में पूछिए। और आज भारतीय जनता पार्टी 40 लोगों की मौतें हुई है, उस मौत पर राजनीति कर रही है। ये गंदी सियासत है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है, अगर ये बात बीजेपी को बुरा लग रहा है शराबबंदी कानून, तो बीजेपी को बोलना चाहिए कि हम शराब का बंदी कानून के पक्ष में जो शपथ लिए थे वो हम वापस ले रहे हैं। हम शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। चलिए जरा बीजेपी सत्ता में थी, ठीक है, जब दोहरी नीति वाली बात है तो दो तरह का बयान भी हम सामने लाते हैं। जरा लाइए तेजस्वी का बयान। हाँ, कब और बोलिए। आपका? हाँ, ठीक है, ला रहे हैं जी। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया था और सत्ता में भाजपा कितने साल रहे। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। चलिए, ये आपने सुना। सीधे संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, माफ कीजिएगा, आपके पास 3 से 4 मिनट का ही वक्त हमने रखा, इसलिए कि जरूरी ये था कि पहले सुन ली जाए। जो लोग आज की बात कह रहे हैं वो शायद अपना पुराना सब भूल चुके हैं और इस पर राजनीति हो रही है। लोग मर रहे हैं, राजनीति हो रही है, मातम पुरसी की जा रही है। सवाल यह है कि सीएम ने कहां गलत कहा, सीएम कहां गलत हैं। अगर सीएम ने अगर ये इच्छा शक्ति उन महिलाओं के कहने पर अपने अंदर रखी, उन महिलाओं के कहने पर अगर इसे कानून का रूप दिया गया, तो फिर इसमें गलती क्या थी? और जो लोग पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, ये जानते हुए कि वो जहर है जिसे हम पिएंगे तो परलोक सिधार जाएंगे, फिर इसमें यहां सीएम कहां गलत है? ये पीने वाले को पता है कि ये जो पी रहे हैं वो जहर है। मुझे तो नहीं लगता है कि वो पीने वाले को पता होगा। शराब उपलब्ध है, ये बात तो सबको पता है। वो विदेशी शराब आ रही हो, देसी शराब बन रही हो, लेकिन जहरीली शराब भी उसके साथ एक है, ये कहाँ पीने वाले को पता है? मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये किसी भी राज्य सरकार का एक साहसिक फैसला होता है, सामाजिक सुधार का कोई निर्णय लेना। नीतीश कुमार जी का भी एक फैसला साहसिक फैसला था। लेकिन अगर आपके पास चेक एंड बैलेंस नहीं है, अगर आपका तंत्र उस तरह से मजबूत नहीं है, अगर आपने उसके लिए कोई सिस्टम खड़ा नहीं किया, जो कन्वेंशनल पुलिस थी जिसके जिम्मे क्राइम था, आपने उनको कहा कि जरा शराब को भी देख लीजिए, बालू को भी देख लीजिए। अब वो पुलिस इस तरह से शराब और बालू में उलझी कि क्राइम कहाँ चला गया देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो भी जहरीली शराब बना रहे हैं, वो बनाने वाले को भी पता है कि हम सस्ते में ये शराब बनाएंगे, भले इससे लोगों की मौत हो जाएगी, हम तो थोड़ा धन कमा लेंगे। उन माफियाओं पर नकेल कब कसी जाएगी, सवाल वहाँ जा कर के आता है। जो विदेश से शराब आती है या विदेशी शराब जिसको भी हम लोग कह सकते हैं,
वो शराब से भी मौत नहीं होती है, जो देसी बनती है उससे भी मौत नहीं होती है। मौत इसी तरह के शराब से होती है जिस शराब का दृश्य हम लोगों को बार बार देखने को मिलता है। और वो जो डीनेचर्ड स्पिरिट है, जिसमें पानी मिला करके और सस्ते कीमत पर मिलती है और ऊंचे कीमतों पर बोतल में भर भर के बेच देते हैं, उन शराब से मौत होती है। सरकार को वहां देखने की जरूरत सब पता है कि ये संजय जी, शराब, सब पता है, सबको सब पता है, फिर भी कैसे इस पर लगाम लगेगी? आगे कोई नहीं मरेगा, शराब से, जहरीली शराब से मौत नहीं होगी, कैसे इस पर मुहर लगाया जाए, क्या किया जाए? मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पैनल में सारे लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। पटना पुलिस ने तय कर ली थी कि हम पूरे शहर को हम हेलमेट पहना देंगे, और शहर में कुछ दिन के अंदर ही सारे लोग हेलमेट पहन के घूमने लगे थे। सरकार जिस दिन चाहेगी कि ये न जहरीली शराब बने न जहरीली शराब बिके, उस दिन सरकार की जिस दिन इच्छा शक्ति हो जाएगी ना, ये शराब बनना, जहरीली शराब बनना बंद हो जाएगी। पीना तो दूर की बात है, बनना जिस दिन बंद हो जाएगा, बिकना उस दिन बंद हो जाएगा। उस दिन इस तरह के मौत का तांडव, इस तरह का मौत का दृश्य हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि वो जो माफिया, क्या आकाश में बन रहा है जहरीली शराब, क्या या धरती के नीचे बन रही है? ये शराब, आपके पास ड्रोन है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपने एंटी लीकर टास्क फोर्स बना दिया, एक्साइज को कंबाइन कर दिया पुलिस थाने के साथ, और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में शराब बन रही है, मात्रा में, इतनी संख्या में लोग जाकर के पी रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। और क्या लगता है कि सिस्टम ऐसा है कि कुछ भी किसी को पता नहीं चलता है, बस वो पी लेते हैं जाकर के जहरीली शराब, और उसके बाद वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले जाते हैं और उनका डेथ होने लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये शराब, जिस दिन सरकार जहरीली शराब, मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूं, आज भाजपा कुछ बोल ले और कोई कुछ बोल ले, शराबबंदी का फैसला बिहार के हित का फैसला है, मैं भी इसके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये जो जहरीली शराब परोस रहे हैं, वैसे लोग जो कहीं ना कहीं से मौत के सौदागर हैं, उनके ये गिरेबान तक सरकार की हाथ कब जाएगी? उन तक वो कब सरकार पहुंचेगी, ताकि वो लोग जो असमय काल के गाल में जा रहे हैं, वो निर्दोष लोगों को तो पता भी नहीं है कि मुझे जहरीली शराब मिल रही है या मुझे वैसी शराब मिल रही है जिससे पी करके और हम कुछ देर के लिए कुछ अलग मस्ती में चले जाएं। उनको क्या पता है? वो तो पीने के बाद जो रिएक्शन आ रहा है और उसका जो प्रतिफल होता है। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूं। इसी छपरा में कुछ दिन पहले 18 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब से। बिसरा का रिपोर्ट आने में 95 दिन लग गया। चाहती सरकार तो वो 10 दिन में आ जाती, और वैसे चेक एंड बैलेंस कर लेते कि ये कौन लोग हैं जो जहरीली शराब का सौदा करते हैं, कौन लोग हैं जो एक माफिया का गिरोह चला रहे हैं, और उसको सरकार तोड़ नहीं पा रही है। सरकार की इच्छा शक्ति जिस दिन हो जाएगी, सरकार जिस दिन चाह लेगी, उस दिन ये जहरीली शराब बनना बंद हो जाएगा। जब बनना बंद हो जाएगा, बिकना बंद हो जाएगा, स्वाभाविक है ये मौत का जो हम लोग दृश्य देखते हैं, कहीं ना कहीं से अंदर से एक छटपटाहट होती है कि मानवता कांप जाती है। वहां पर 40 परिवार का चिराग बुझ गया, किसी का पति, किसी का कमाने वाला परिवार, किसी का भाई, असमय वो मौत के ये गाल में चला गया, और वो माफिया बच निकलते हैं। वहां पर सरकार को चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, जहरीली शराब न बने और न बिके। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है, समझ लेने की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। लेकिन हाँ, आम जनता शराब पर जब हाथ ला, जहरीली, तो आपको, चलिए संजय जी ने कहा, एक छूट तो यहां पर उन्होंने दी कि आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई इसे पौवा पाउच पर हाथ लगाएं तो 10 बार सोचिए, और पुराना अखबार की, आज की और कल की जो कतरन है उसे रखिएगा। जागरूक करना है सभी को। हाँ, लेकिन चलिए जागरूक करना, लेकिन एक समय में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को पहले ही कहा था कि भाई ये फेल है। जरा सुन लीजिए पहले वाला बयान लालू का। बीजेपी तो हाँ, साथ सहानुभूति रखती है। चलिए आप सुनिए, डिबेट हम चाहिए बिहार में सर, और खत्म करे न करे वही जाने। हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, और इसलिए सोच विचार के फिर तो हो गया। चाहिए बिहार में सर, और खत्म करे न करे वही जाने। हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, और इसलिए सोच विचार के फिर तो हो गया। चलिए, हुकुर हुकुर में बयान दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है खत्म कर दीजिए, कभी कहा जा रहा है फेल कर दीजिए, कभी कहा रहा बहुत अच्छा फैसला था। ये मौतें जो हो रही हैं, लोगों में इच्छा शक्ति की कमी है। अभी बहुत सारी बातें आगे आएंगी जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा कि पियोगे तो मरोगे, अगर ये जानकारी में है, जानकार हैं, जागरूक हैं, तो मान लीजिए इस बात को, क्योंकि जीवन को अहमता के साथ, सजगता के साथ बचाकर रखना है, आगे की पीढ़ी के लिए, आगे को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन